राधे राधे जी। मैं ज्योतिष आचार्य प्रवीण कुमार सोनी आज आपके लिए लाया हूँ। इस वर्षा में इस समय बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और बारिश से यानी कि वर्षा से मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय लाया हूँ जो इस सावन में आप कर सकते हैं। और अगर आप इस सावन में ये उपाय करते हैं, बारिश का पानी, जो कि बारिश का पानी इतना महत्वपूर्ण है इस सावन के मौसम में, अगर आप इस बारिश के पानी से क्या क्या लाभ उठा सकते हैं आज मैं आपको वो बताने आया हूँ। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कुंडली में चंद्रमा बहुत कमज़ोर होता है, और चंद्रमा कमज़ोर होने से बहुत सी प्रॉब्लम भी होती हैं। प्रॉब्लम कैसी होती है? मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, पैसे की कमी रहती है, और उसके साथ साथ मन बड़ा विचलित रहता है। तो आज मैं आपको ये कुछ उपाय ऐसे बताने आया हूँ इस बारिश में, क्योंकि देखिए बारिश हो रही है मेरे पीछे, आपको वीडियो में दिखेगा भी। तो मैं आपके लिए एक उपाय ऐसा लाया हूँ। अगर आपका चंद्रमा 12वें घर में है, अगर आपका चंद्रमा 12वें घर में है, तो कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि अगर 12वें घर में चंद्रमा होता तो वह व्यक्ति की माता बहुत ज़्यादा पीड़ित होती है, या किसी न किसी वजह से उसकी माँ को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और साथ साथ ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत होती है, पैसा आता है रुकता नहीं है, चलाता है। जैसे बारिश का पानी गिरा, ज़मीन पे गिरा, कहीं कोई काम नहीं आया, ख़राब हो गया। तो आज मैं कुछ इसी तरह से आपको उपाय बताने वाला हूँ कि हम किस तरह इस बारिश के पानी से, इस वर्षा के पानी से हम किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, और वो लाभ अपनी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ और वेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। साथ साथ अपनी माता का जो स्वास्थ्य बार बार ख़राब हो रहा है उसको अच्छा कर सकते हैं। तो आइए देखिए मैं क्या उपाय बताने वाला हूँ। कॉपी पेन नोट करिए और बड़े ध्यान से सुनिएगा। जरा सी भी गलती नहीं करनी है आपने इस उपाय को सुनते वक्त। कि अगर आपका चंद्रमा 12वें घर में है, अगर आपका चंद्रमा 12वें घर में है, तो आपको क्या करना है, एक कांच का जार लेना है, नया जार लेना है, ट्रांसपेरेंट कलर का कांच का, और ढक्कन वाला लेना है, और वो ढक्कन वाला लेना है। और उसके बाद आपने इस वर्षा में, यानी ये जो सावन की बारिश है, इसमें वो जार बारिश के अंदर यानी आसमान के नीचे रख देना, और उसके अंदर पानी इकट्ठा करना है बारिश का। बारिश का जब पानी पूरा इकट्ठा हो जाए तो उस जार को आपने ढक्कन को बंद कर देना है, और बंद करके अपने घर में कहीं भी नॉर्थ साइड में ऊपर रख देना है। यानी कि आप छत पे नहीं, जैसे अलमारी होती है अलमारी के ऊपर रख दो, या जो परछत्ती बनी होती है वहाँ रख दो, नॉर्थ साइड में आपने रखना है। ऐसा करने से जो बार बार आपका फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, पैसा आता था टिकता नहीं था, बह जाता था, तो आपका पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। और कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपको जो फाइनेंशियल इशू आ रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ साथ दूसरा उपाय है, 12वें घर में अगर चंद्रमा है तो माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, या माता उस जातक से बहुत परेशान रहती है। तो आपने क्या करना है, इस बारिश के पानी को इस तरह से एकत्रित करना है। और उसके साथ साथ दूसरा उपाय ये करना है कि पानी का दान देना है। चंद्रमा 12वें में अगर माता परेशान है तो आपने लिक्विड चीज़ों का सोमवार को दान देना है। ऐसा करने से जो माता का स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अगर चंद्रमा छठे घर में है, अगर चंद्रमा छठे घर में है, तो वह व्यक्ति माता का स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए किसी भी स्वास्थ्य केंद्र यानी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में एक पानी का स्रोत लगाए। पानी का स्रोत किस तरह से होता है, आजकल डिस्पेंसर्स आते हैं, वो डिस्पेंसर दे दे, और उसके ऊपर जो बॉटल लगती है वो खाली बॉटल होनी चाहिए, भरी नहीं होनी चाहिए, वो दे दे। ऐसा करने से 45 दिन में आप देखेंगे आपका माता का जो स्वास्थ्य खराब हो रहा था, जो दवाइयों में पैसे लग रहे थे, वो लगने खत्म हो जाएंगे और स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। राधे राधे जी। मैं मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ आपके, और इसी तरह से आप ये मेरे वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे से कुछ परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे को इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9313531818। और उसके साथ अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो मेरे को आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। राधे राधे जी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।